हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर क्लास 11 एग्रीकल्चर का। ये मैथ चल रहा है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या चल रहा है, मैथ चल रहा है। और जो प्रश्नावली चल रही है वो चल रही है 23, यानी 23 एक्सरसाइज आपकी चल रही है। स्टैटिक्स इस समय आपका चल रहा है, सांख्यिकी आपकी चल रही है। इसमें हमने लगभग 19% कर लिए हैं लगभग, और 20वां क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब करेंगे टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आयु वर्षों में दे रखा है, कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। आयु वर्षों में यानी वर्गंतराल दे रखा है। इसमें देखिए 20 से 25 दिया है, 25 से 30 दिया है, 30 से 35 दिया है, 35 से 40 दिया है, 40 से 45, इसी प्रकार 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। आप अपना भारत भारती प्रकाशन का मैथ खोल लीजिए और 20वें नंबर पर जब आप जाओगे एक्सरसाइज 23 में, तो 20वां क्वेश्चन आप यही पाओगे। इसके बाद दे रखा है कर्मचारियों की संख्या यानी 22। तो इसमें दे रखा है ये 50, 70, 100, 180, 150, 120, 70 और 60। अब देखो, सबसे पहले आपको 20वें क्वेश्चन में ये देखना है कि इसमें निकलवा क्या रहा है। तो देखो, 20वें क्वेश्चन में आपसे निकलवा रहा है माध्यिका और बहुलक। ठीक है, क्या निकलवा रहा है? माध्यिका और बहुलक। अब आपको पता ही है कि माध्यिका जब निकालते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें पड़ेगी संचयी बारंबारता की आवश्यकता। ठीक, तो जाहिर सी बात है एक कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे संचयी बारंबारता का। चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिए। चलिए, अब आपको दिखाई देता होगा संचयी बारंबारता का। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को लाइक अवश्य करा करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाओगे? देखो, ये 50 है, 50 आप यहाँ पे लिख लो। 50 में 70 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 120। 120 में 100 जोड़ दो, ये हो जाएगा 220। और जैसे ही 220 में 180 जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 400। 400 में 150 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 550। और 550 में 120 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 670। और 670 में आप जोड़ोगे कितना? 670 में आप 70 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 740। ठीक है, इसी प्रकार से 740 में जब 60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 800। ये हो जाएगा। कर्मचारियों की संख्या ये दे रखी है 22, तो इसीलिए इसे आप बारंबारता मानोगे। इस कॉलम को आप क्या मानोगे? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में अलग से, आप चाहें तो मत लिखना, या फिर अगर आप बारंबारता ऐप लिखो तो 22 मत लिखना। ठीक है, बारंबारता कॉलम से ही संचयी बारंबारता बनाते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब सीधे सीधे चलते हैं। अब जब आप इसका जब टोटल करोगे, ये तो n बराबर कितना आ जाएगा? ये n बराबर आ जाएगा 800। n बराबर कितना आएगा? ये 800 आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ n/2 की। अगर मैं आपसे कहूँ कि n/2 कितना हुआ, आप कहोगे सर n/2 हुआ 400। आप क्या कहोगे कि n/2 हुआ 400। अब मैं कहूँगा कि संचयी बारंबारता में ये बताओ n/2 400 ये है, ये किस में जा रहा है? तो आप कहोगे कि भाई 50, 120, 220 से कम है 400, इस वाले में जा रहा है, चौथे नंबर में। अब आप देखोगे इसमें वर्ग अंतराल वाले में चौथे नंबर पे, यानी 35 से 40। वर्ग अंतराल जो है वो 35 से 40 में। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई n/2 का मान संचयी बारंबारता, यानी ये है n/2 का मान संचयी बारंबारता कितने? ये 400 के अंतर्गत आता है। यह जो है वो मध्य का वर्ग 35 से, ये आयु वर्ग जो है आपका वर्ग अंतराल है वो मध्य का वर्ग ही से बोलेंगे। ये 35 से 40 में आएगा, 35 से 40 में है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा कि सीधे सीधे आप माध्यिका का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, चलिए माध्यिका का फार्मूला लगा देते हैं।
तो माध्यिका बराबर आपने क्या पढ़ा था, देखो माध्यिका का जो फार्मूला था वो आपने पढ़ा था L1, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f, इसी प्रकार से n/2 माइनस सी। ये आपने फार्मूला अब तक पढ़ रखा है, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब आप यहाँ पे ये देखो, देखो ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, यानी L1 निम्न सीमा, L2 ये आपकी हो गई क्या, उच्च सीमा। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए कोई बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता है कि स्मॉल f है, जो स्मॉल f इसके सामने मानेंगे किसमें, बारंबारता वाले कॉलम में, इसके जस्ट सामने। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल f, ठीक। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि आप ये बताओ कि जो c है, c आप किसे मानोगे, ठीक है। तो आपको जाना है संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता इसी कॉलम में जस्ट ऊपर, ये है आपका c, ठीक। अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, आराम से वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो L1 की यहाँ पे देख लो, L1 की 35 है, L2 की 40 है, एक बार आप देख लो, ठीक है। तो इसमें सूत्र में हम रख देते हैं, L1 की हो गई 35 प्लस है, L2 की कितनी है 40 है, माइनस L1 की कितनी है 35 है, और ये देखो स्मॉल f है, तो यहाँ पे कितना है 180 है, तो ये हो गया 180। ब्रैकेट लीजिए, n/2 आप यहाँ से लो, कितना 400 है, तो आप यहाँ पे 400 लिख दो, माइनस c कितना है 220 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस करके यहाँ पे 220 आपको लिखना है, ब्रैकेट कर देनी है बंद, ठीक। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं अगला स्टेप क्या लूँगा, अगला स्टेप इसे आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस 40 में से 35 गया, ये बचेगा आपका 5/180। अब 400 में से 220 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 180, ठीक है। अब चाहे तो आपको क्या करना है, चाहे तो आपको 180 यहाँ पे ही काट दो, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, ये हो गया बेटा 40। माध्यिका निकल के आइए, वो आइए 40 बरस। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक में आपको ये देखना है, देखो बहुलक में आपको क्या देखना है, ये भी आपको समझाता हूँ मैं। बहुलक में आपको ये देखना होता है कि संचयी बारंबार जो आपकी बारंबारता है, संचयी बारंबारता नहीं, जो आपकी बारंबारता वाला कॉलम है, ये सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो किसकी है, संचयी बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। तो आप देख रहे हो इसमें देखो 50, 70, 100, 180, 150, 200, 70, 60, सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है वो आपकी 35 से वर्ग अंतराल 35 से 40 के सामने, यानी 180 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब बहुलक निकालने के लिए लिखूंगा बहुलक वर्ग बराबर, मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए आप ध्यान से देखते रहना, बहुलक बराबर बहुलक वर्ग, बहुलक बराबर बहुलक वर्ग कितना है, ये 35 से 40 है, 35 से 40 है, ठीक है। अब कोई बात नहीं है, अब इसमें क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है बहुलक का और आराम से वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। अब देखो आपके लिए अलग अलग सूत्र मैं नहीं दे करके बहुलक का एक ही सूत्र दूंगा और उसी सूत्र को आपको यूज करना है, ठीक। चलो, तो बहुलक बराबर आप सूत्र लगाओगे L1 प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई, ये वाला फार्मूला लगाओगे, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले जो लगाया था,
पहले वाले क्वेश्चन में तो यही लगाया था, ठीक है। तो यही वाला आप इसमें लगाओगे। एक मिनट रुको, थोड़ा सा फार्मूला जो है वो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। पहले वाले में दूसरा था, थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं इसको नहीं लगा रहा। फार्मूला मैं लगा रहा हूँ F1, एक ही लगाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। F1 माइनस F0 करो इसे, F1 माइनस F0। इसके बाद यहाँ पे करो आप 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब हो जाएगा सही। ये फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे कैसे मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भैया F0 है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, ये आपका F0 है, ये आपका क्या है F0 है। ये इससे ऊपर वाली जो संख्या है ये आपका F1 है, और नीचे वाली संख्या है ये आपका F2 है, ठीक है। नीचे वाली जो संख्या है वो आपका क्या है F2 है। अब समझ में आ गई। इसके बाद आप कहोगे सर आई क्या है, तो आई जो है इसका जो वर्ग अंतराल का जो गैप है, जैसे 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इसमें 5 का अंतर है, तो इसकी जगह आई की जगह आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ये बहुलक का आपको फार्मूला लगाना है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुलक बराबर है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इसमें वैल्यू रखना है। अब देखो यहाँ पे L1 कितना हो जाएगा, ये फार्मूला है, दिखाई आपको नहीं दिया था। तो बहुलक बराबर है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो वैल्यू रख दीजिए। तो L1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, ये 35 है, ये देखो यहाँ पे 35 है ये, प्लस L1 की देखो, L1 की है यहाँ पे 100 माइनस F0 की कितनी है यहाँ पे F0 की है यहाँ पे 180, ठीक है 180 अपॉन, अब यहाँ पे देखो 2F1 तो 2 गुणे हो जाएगा ये 100, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस F0 कितना है, F0 है 180, ठीक है। और माइनस F2 कितना है, F2 है 150, F2 कितना है 150 इंटू आई की जगह मैंने बताया था आपको क्या है गैप है, कितना आ गया आपको 5 आएगा। अब इसमें वैल्यू, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 35 प्लस 100 में से 180 का आएगा, माइनस का 80 बचेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 150 और आपका 180, ये हो गया 330। कितना हुआ 330, जोड़ लीजिए, 150, 300 हुए, 30 ऊपर है तो 330 और 100 दूनी 200, यानी ये हो गया आपका 200 माइनस 330 इंटू कितना हो गया, इंटू आपका 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसकी कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। देखो 8 पंजे कितना हुआ 40, यानी 35 प्लस 8 पंजे 40, ये हो गया आपका 400। 8 पंजे 40, 400 हो गया। और इसमें से आप घटा लो, माइनस का 300 है, ये 200 है, तो माइनस का कितना बचेगा 130, ये माइनस का 400 आएगा, माइनस का 130 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कर लो, खत्म, एक जीरो से एक जीरो काट लो, तो ये आपका रह गया। अब आपका ये हो गया 35 प्लस 40/13, ठीक है। अब ये भाग दे दो 40 13 से, 13 तिया कितना हुआ 39 हुआ, बच्चा 1 दशमलव बाहर दोगे तो ये हो जाएगा करीब 6-4 आएगा निकल के, ठीक है। अब आपका आंसर जो हो जाएगा फाइनल 35 प्लस 3.64, ठीक है। तो 35 और 3 38, यानी 38.64 बरस, ये आपकी माध्यिका निकल के आ गई।
क्या आया ये निकल के, ये आपकी बेटा माध्यिका निकल के आई है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक बार दो बार वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आएगा A to Z। ये तो था 20वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। अपना ग्रुप बढ़ाइए, अपने मित्र बढ़ाइए। आपके जो एग्रीकल्चर के दोस्तों स्टूडेंट हैं देखने वाले वो बहुत कम हैं, ठीक है। अपनी संख्या को थोड़ा बढ़ाइए। देखो 21वां क्वेश्चन देखो आपके सामने 21वें क्वेश्चन में क्या दिया है। एक तो इसने दिया है CI, वर्ग अंतराल दिया है 0 से 25 दिया है, 25 से 50 है, 50 से 75 है और 75 से आपका 100 है, इसके बाद 100 से 125 है। ये 21वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 23 का। इसके बाद बारंबारता दिया है 6, 10, 12, 10, 8, ठीक है। इसमें निकलवा रहा है वो समांतर माध्य निकलवा रहा है और निकलवा रहा है माध्य का, ठीक है। आपको पता है जब समांतर माध्य निकालना होता है तो हमें मध्यमान भी पता करना होगा। क्या पता करना होगा बेटा? मध्यमान, ठीक है। तो सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे, यानी इसमें निकालेंगे x। क्या निकालेंगे? x। x आप जानते हो वर्ग अंतराल है, ये निम्न पद है और ये आपका उच्च पद है। इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। 25 का आधा कितना हुआ? 12.5। 25 का आधा कितना हुआ? 12.5। अब इसमें अंतर देख लो, अंतर कितने का है? 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75। अंतर जो बेटा है वो है 25 का, तो 25 इसमें जोड़ दो। 25 और 12 कितने हुए? 37। तो ये हो जाएगा 37.5। 37 में जब आप 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 62.5 और 62 में जब आप 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 87.5। 87 पॉइंट में 25 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 112.5, ठीक है। ये तो आ गया आपका मध्यमान निकल के x आ गया। अब आपको एक बात और भी पता है कि भैया मध्यमान निकालने के लिए हमें f इंटू एक्स करना पड़ेगा। तो अगला कॉलम जो आएगा वो f इंटू एक्स का आएगा। f इंटू एक्स कर लीजिए। f इंटू एक्स का मतलब है सीधे सीधे है 12.5 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करनी है, ठीक है। जब आप 12.5 की 6 के साथ करोगे तो ये आएगी 75, ठीक। 10 की 37.5 के साथ करोगे तो आपको मिलेगा 375। 62.5 की 12 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 750। इसी प्रकार 87.5 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ये 875। इसी प्रकार ये 112 है, 112 है, ध्यान रखना ये देख दे रहा हूँ नीचे 112.5 है ये, ठीक है। 112.5 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 900 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको दोस्तों? 900, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, आपको कोई समस्या ना हो इसलिए हम बिल्कुल स्लो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक। अब अगर मैं बात करूं, देखो ये ऐप है तो इसको तो जोड़ना ही जोड़ना है, इसको आप जोड़ लो। इसका जो टोटल आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल आएगा 46, ठीक है। अगर आप fx का टोटल जोड़ोगे यानी सिग्मा f इंटू एक्स बराबर कितना होगा तो ये आएगा 2975, इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये तो बन गई बात समांतर माध्य निकालने के लिए इतना काम करना है हमें। आगे करना है हमें काम अभी संचयी बारंबारता का, क्योंकि इसमें माध्यिका भी निकलवा रहा है तो संचयी बारंबारता हमें निकालनी पड़ेगी। तो संचयी बारंबारता का आपको कॉलम बनाना है। क्या लिखना है यहाँ पे? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता लिख दिया, एक कॉलम आप बढ़ा लो। अब संचयी बारंबारता आपको कैसे करके निकालनी है वो समझो। चलिए संचयी बारंबारता को समझिए आप। देखो आपको क्या करना है, आपको जाना है बारंबारता वाले कॉलम में। बारंबारता में कितना है? पहली संख्या 6 है, आप यहाँ 6 लिख लो, कोई समस्या नहीं है।
6 में 10 जोड़ दो, कितने हो गए 16। ठीक है, 16 में 12 जोड़ दो, कितने हो गए आपके 28। 28 में 10 जोड़ दो, कितने हो गए आपके 38। और 38 में 8 जोड़ दो आप, कितने हो गए 46। देखा आपने, यहाँ पे देखो आपको लास्ट डिजिट 46 मिली है और इसका एन जो टोटल आया है वो भी 46 आया है। इसका मतलब आपकी जो संचयी बारंबारता वाला कॉलम है ये बिल्कुल सही है बना हुआ। अगर ये और ये मैच ना करे तो समझो थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, अब कोई बात नहीं है, कॉलम बन के अपने तैयार हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ फार्मूले में लगाना है और डायरेक्टली इसका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। देखो समांतर मात्र बराबर क्या होता है भाई, आपने पढ़ा रखा है, समांतर मात्र बराबर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। समांतर मात्र बराबर होता है बेटा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, वैल्यू रख दो, ये है 2975 अपॉन ये है 46। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपका काट दे रहा हूँ। देखो 46 का सीधे सीधे अगर मैं काटा पीटी करूँ, 46 छक्का करीब 6 बार जाएगा पहली बार में, तो आपका लगभग जाएगा ये 64.67, ये आपका आएगा समांतर माध्य। इसे छोटा करके आप काटा पीटी कर लेना। यहाँ पे मैं करूँगा तो बेटा समय बहुत लगेगा, ठीक है, क्योंकि काटा पीटी तो आपको ही करनी है। इसके बाद देखो यहाँ पे, अब मैं कहूँ आपसे n बराबर 46 है, अगर मैं आपसे कहूँ n बराबर 46 है और अगर अब मैं आपसे कहूँ n/2 कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 46 बटे 2 कर दो बराबर कितना हुआ, 23 दूनी कितना होता है 23 दूनी 46। ठीक है, 2 तियाँ आपका 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, कितना हुआ 23। ठीक है, n कितना आया, n बराबर कितना आया, वो n/2 का मान कितना आया है 23 आया है। ठीक है, अब आप देखोगे संचयी बारंबारता में 6, 12, 28, 23 किस में जा रहा है, ये 28 में जा रहा है। ठीक है, अब 28 के सामने आ जाओ वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल यानी ये आ गया कॉलम आपका 50 से 75 वाला, ये वाला। ठीक है, 50 से 75 वाला, यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझो। अब मैं आपसे ये कहूँ कि भाई जो माध्यिका है, माध्यिका n/2 वे पद का मान संचयी बारंबारता यानी 23, संचयी बारंबारता 23 के अंतर्गत मध्यिका वर्ग जो है वो 50 से 75 में है, मध्यिका वर्ग 50 से 75 में है। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सूत्र लगा दे रहा हूँ माध्यिका का, माध्यिका बराबर L2 माइनस L1 अपॉन F, और ये हो जाएगा आपका n/2 माइनस C। ठीक है, ये भी सूत्र होता है, इससे भी निकाल के देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग सूत्र है। चलो, आपको L1 भी पता है, L2 भी पता है, n/2 भी पता है, C भी पता है, और आपको क्या पता है, ये F भी पता है। देखो ये आपका 50 क्या हो गया, ये L1 है, ये आपका L2 है, इसके बाद F है, ये आपका F हो गया, n/2 आपके सामने है। C की बात करें तो C जो है वो आपका इसके 28 के सामने, ये आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, सारी सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आपको लगाने को रह गई है यहाँ पे। ठीक है, ये माध्यिका बराबर L1 प्लस होगा। ठीक है, L1 प्लस, ये सूत्र होगा L1 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना। चलो अब आप वैल्यू लगाते हैं। देखो L1 की जगह कितना आ जाएगा 50 प्लस, अब यहाँ पे L2 है, L2 की जगह कितना है 75 माइनस L1 कितना है 50, स्मॉल f कितना है 12। ठीक है, और आपका n/2 कितना है, ये 23 है, माइनस C कितना है, C देखो ये दे रखा है कितना 16 दे रखा है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, काटा पीटी करना है।
काटा पीटी तो कर ही लोगे। 50 प्लस 75 में से 50 गए, कितने बचे? 25 बचे, बटे 12 हो गए। 23 में से 16 गए, कितने बचे बताओ? 23 में से 16 गए 7, तो इंटू हो जाएगा 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 की और 25 की मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 50 प्लस 7 पन्ना 35 के 5 हुए, हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हुआ? 14 और 3 17, 175 बटे 12। अब आपको क्या करना है, 12 से काटा पीटी करनी है। चलो 12 से काटा पीटी करनी है 175 के लिए। आप 3 से काटा पीटी कर लो, हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली काट दे रहा हूँ। 12 एकम हो जाएगा 12, बचे कितने? 4 हो गए। यहाँ बचे कितने? 12 एकम 12, 5 55, 12 चौक 48। ठीक है, तो ये 14.58 करीब आएगा, ये आएगा। अब 50 में ये जोड़ दो। जब आप इसे 50 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 14.58, तो 50 और 10 60 4 64.58। ये फाइनली आपका आंसर आएगा। क्या निकल के? माध्य का निकल के कितनी आएगी? 64.58। ठीक है, 21वां क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ। देखो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 22वें क्वेश्चन की ओर। वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, बताइए। रोज़ाना शाम 6 बजे आपका मैथ चलता है। इसके बाद आपको जो ऑफ़र चल रहा है वो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, आप एंड तक बने रहिए। देखो 22वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो समझो। 22वें क्वेश्चन में पहले दे रखा है वर्ग अंतराल कितना दिया है? 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24। ठीक, इसके बाद दिया है बारंबारता 2, 5, 21, 23, 10, 12, 3, ये बारंबारता है। अब इसमें पूछ क्या रहा है वो देख लो आप। इसमें पूछ रहा है कल्पित माध्य से समांतर माध्य पूछ रहा है, कल्पित माध्य से समांतर माध्य पूछ रहा है, और पूछ रहा है बहुलक। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? बहुलक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा पहले मध्यमान। पहले निकालते हैं मध्यमान यानी x। ठीक है, x किससे निकलता है? 6 3 9, 9 के आधे कितने हो गए? 4.5। अब अंतर कितने का है? 3 6 9, 3 3 का अंतर है। इसमें 3 3 जोड़ते चले जाएंगे। जब आप 4.5 में 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7.5। 7.5 में 3 10.5, 10 के बाद 10 3 13.5, 13 और 3 कितने हुए आपके? 16.5, 16 3 19.5, 19 और 3 22, 22.5। ये कॉलम आपका बन के तैयार हो गया, ये कॉलम बन के आपका रेडी हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है विचलन D। ठीक है, क्या निकालना है? विचलन D निकालना है, क्योंकि आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, कल्पित माध्य विधि से निकालना है। ठीक है, अब मैं मान ले रहा हूँ, मान लो मैंने मान लिया कल्पित माध्य कितने पद हैं ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऊपर से छोड़ दो, 3 नीचे से छोड़ दो, तो कल्पित माध्य मान लो 13.5। ये मान लिया हमने कल्पित माध्य कितना? 13.5। ठीक है, अब आप 4.5 में से 13.5 घटाओगे तो आपका बचेगा -9। इसी प्रकार 7 में से 13.5 घटाओगे तो -6, 10 में से 13.5 घटाओगे तो -3, ये आपका 0 हो जाएगा। फिर 16.5 में से 13.5 घटाओगे तो प्लस का कितना हो जाएगा? 3, 19.5 में से 13.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस का। इसी प्रकार से ये आएगा आपका 9 प्लस का। यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगला कॉलम बनाना है एक f इंटू डी का। ये बनेगा आपका f इंटू डी का। ठीक है, f आपका बारंबारता ये है
और डी आपका विचलन डी, ये वाला कॉलम है विचलन डी का। ठीक, 9 दूनी कितना हुआ, 9 दूनी 18, काय के आएंगे माइनस के। 5 छक्का कितना हुआ 30 हुआ माइनस का। 21 तियाँ कितना हुआ 63 हुआ, 21 तियाँ 63 किसका माइनस का, और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 तियाँ कितना होगा 30 होगा आपका। 12 छंग कितना होगा 72 होगा आपका। 9 तियाँ कितना होगा आपका 27 होगा। सारे कॉलम आपके बनके तैयार हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगाना है, आपका आंसर निकल के आराम से आ जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं बारंबारता को जोड़ूंगा इसको, तो बारंबारता का जो टोटल आएगा आपका, यानी सिग्मा एफ बराबर जो टोटल आपका जुड़ के आएगा वो 76 आएगा। इस सबको जोड़ोगे तो 76 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये प्लस के अलग जोड़ने हैं, माइनस के अलग जोड़ने हैं। प्लस के अलग जोड़ने हैं, माइनस के अलग जोड़ने हैं। तो ये प्लस के थोड़े ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिग्मा एफ डी बराबर ये 18 बचेंगे। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना 18 बचेंगे। ठीक है, तो मैं जोड़ दे रहा हूँ। 8 2 10 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1 2 3 2 5 5 और 6 5 11 111, तो ये हो गए। 7 2 9 7 3 10 2 12 129 हो गए। ठीक है, अब आप 129 ये प्लस के हैं, प्लस में से 111 घटाओगे तो 18 बचेगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। सीधे सीधे हम फार्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर अब आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। चलिए आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, चलो फार्मूले में लगा देते हैं फटाफट। देखो समांतर माध्य का फार्मूला आपका रटा हुआ है। समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब आप एक ही जगह कितना रखोगे, एक ही जगह कल्पित माध्य माना है 13.5, तो ये हो जाएगा आपका 13.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, देखो सिग्मा एफ डी है 18, सिग्मा एफ है आपका 76, कितना है 76। जब आप 76 को 18 से भाग दोगे तो भाग तो जाएगा नहीं, भाग जब नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगा के भाग दोगे। ठीक है, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 76 से जब डिवाइड करोगे तो 0.24 हो जाएगा ये लगभग। अब आपको क्या करना है, 13.5 में प्लस 0.24 को ऐड कर देना है। ठीक है, जब आप इसे ऐड इतना करोगे 0.24 को ऐड करोगे तो आपको सीधे सीधे इसमें देखने को मिलेगा 13.74। ये आपका आया आंसर, क्या समांतर माध्य निकल के आया है 13.74। इतनी बात समझ गए। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन स्वयं से करना, तब सीखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बारंबारता। अब चलते हैं फिर से टेबल पे। अब मध्यिका निकालनी है। जब आपको मध्यिका निकालनी है, अब यहाँ बारंबारता देखोगे। देखो 2 5 21 23 10 12 13, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, यानी सबसे अधिक बारंबारता 23 है, जो कि वर्ग अंतराल किस में फंस रहा है, ये 12 से 15 वाले कॉलम में फंस रहा है। वर्ग अंतराल 12 से 15 में जा रहा है। ठीक है, क्यों जा रहा है, क्योंकि इसकी जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। ठीक, तो हम बहुलक बराबर सूत्र लगा दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे तो हम लिख दे रहे हैं बहुलक बराबर, मैथ गणित तो आपके पास होगा ही, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेबल में पहुँचो जल्दी से। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि भैया F1 और F0 क्या क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे टेबल में ये 12 से 15 के सामने 23 फंस रहा था, सबसे अधिक बारंबारता थी, तो ये आपका F1 हो गया, F1 23 हो गया,
F0 आपका 21 हो गया और F2 आपका 10 हो गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई। यही वैल्यू हम रखेंगे। अच्छा, आई जो फार्मूले में आई नज़र आ रही है आपको, तो आई क्या है? अंतर है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, अंतर कितने का है? 3 का। तो जल्दी से हम क्वेश्चन अब रख दे रहे हैं वैल्यू। ये देखो, ये फार्मूला है, फार्मूला नोट करना बहुलक का, फटाक से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका L1 है, ध्यान रखना। डायरेक्ट हम वैल्यू लगा दे रहे हैं। ठीक है, इधर कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। तो L1 की जगह देखो कितना आ गया है? 12 आएगा। L1 की जगह हमने 12 लिख लिया प्लस F1, तो F1 की जगह कितना आएगा? ये 23 हो जाएगा, माइनस F0, F0 कितना है? 21 है, अपॉन 2 इंटू F1 कितना है? 23 है, माइनस F0, F0 कितना है? 21 है, माइनस F2 कितना है? ये 10 है, इंटू अंतर कितने का है? आई की जगह 3 है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेटा। आगे देखो, 12 प्लस 23 में से 21 घटाओ, 2 बचे। 23 दूनी कितना हुआ? 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये 46 हुआ। ठीक है, और ये 21 10 31, ये 31 हुआ, इंटू 3 हो गया। अब आप क्या करोगे? इसकी कैलकुलेशन यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ। ये हो गया 12 प्लस 2, 6 में से 1 गया बचा 5, 4 में से 3 गया बचा 1, गुणे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहीं पे कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 दूनी 6, 6/15। ठीक है, अब देखो 15 से भाग तो जाएगा नहीं। जब आपका 15 से भाग नहीं जाएगा, फिर आप क्या करोगे? 0.2, 0. ये हो जाएगा 60, 15 चौका कितना हुआ? 60, ये कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.4। ये आ गया फाइनल आंसर। 12.4 क्या आया है? बहुलक 12.4। यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा होगा। जल्दी से पूरा क्वेश्चन एक बार आप देख लो। ये था 22वां क्वेश्चन। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, ये आपकी कैलकुलेशन रही। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। रोज़ाना क्लास इसकी कितने बजे होती है मैंने आपको बता दिया, 6 बजे। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो। अगला क्वेश्चन 23वां है। 23वें क्वेश्चन में देखो, पहले वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ठीक है, तो वर्ग अंतराल आपने देख लिया। इसके बाद आप देखो बारंबारता। बारंबारता वाले कॉलम में क्या है? 1 है, 8 है, 22 है, फिर 25 है, 25 है, फिर 25 है, 2 बार 25 है यहाँ पे, फिर 7 है, 5 है, 3 है, 3 है, 1 है। ये बारंबारता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि निकलवा क्या रहा है। इसमें निकलवा रहा है समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से, और निकलवा रहा है माध्य का। तो कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई समस्या आप इसमें भी नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका, अब x निकालेंगे, मध्यमान। मध्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, 10 का आधा कितना हुआ? 5। ठीक, अंतर कितने का है? 10 का। तो 5 में 10 जोड़े कितने हो गए? 15। 15 में 10 जोड़े कितने हो गए? 25। ठीक है, इस प्रकार से आप इस कॉलम को बनाते हुए चलोगे। 25 में 10 जोड़े कितने हो जाएंगे? 35। 35 में 10 जोड़े 45। 45 में 10 जोड़े 55। 55 में 10 जोड़े 65। 65 में 10 जोड़े 75। 75 में 10 जोड़े 85। 85 में 10 जोड़े 95। ये हो गया आपका x, यानी मध्यमान निकल के तैयार हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको करना है, इसमें मानना है आपको अब कल्पित माध्य। ठीक है, अब कल्पित माध्य देखो, यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर आपको आंसर घटाने में जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने अनुसार कर सकते हो। आपको अगर जोड़ का आंसर लाना है तो थोड़ा सा ऊपर कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, और माइनस का लेके आना है तो माइनस का थोड़ा नीचे मानना पड़ेगा। तो इसमें मैं कल्पित माध्य यहाँ पे 35 मान लेता हूँ। कल्पित माध्य मान लिया मैंने 35। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे अब विचलन d। यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे अपन विचलन d। ठीक है, ये d वाला कॉलम बनेगा। चलो
डी निकालते हैं। अब देखो 35 है, 35 में से आपका घटा दो, 35 सही है ना, 5 है, 5 में से 35 जाएगा तो माइनस का आपका 30 बचेगा। ठीक, 15 में से 35 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20, माइनस का 10, डबल जीरो, इसके बाद 10, 20 और 30, 40, 50 और ये 60। डी, विचलन डी भी निकल गया। अब आपका अगला जो कॉलम बनेगा वो आपका बनेगा एफ डी का, एफ इंटू डी का, यानी एफ ये है, डी ये है, इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई, यानी 30 एकम 30 माइनस का हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 160 हो जाएगा माइनस का। अब करोगे आप 22 एकम 22 यानी 220 हो जाएगा, ये माइनस का 220। अब ये हो जाएगा 0 का 0 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 1 हो गया, 2 हो गए, अब 25 दशावन, ठीक है, ये वाला होगा 250, ये 250 हो गया, 20 सत्ते 140 हो गया, 3 पंजे 15 यानी 150 हो गया, ये 140 है, ध्यान रखना, 4 तिया 12 120 हो गया, 5 तिया 15 150 हो गया, 60 एकम 60 हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, सिग्मा एफ का टोटल जोड़ना है। सिग्मा एफ बराबर, अगर इसका आप टोटल जोड़ोगे तो इसका टोटल जो आएगा वो आपका 100 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब जोड़ना है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी मैंने आपसे कहा था माइनस के अलग जोड़ना है, प्लस के अलग जोड़ना है, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हो प्लस के ज़्यादा है, माइनस के कम है, तो यहाँ पे माइनस के ही बचेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने बचेंगे, सॉरी माइनस के नहीं, माइनस के कम है, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के बचेंगे, प्लस के बचेंगे यहाँ पे लगभग में 460, ये आएगा सिग्मा एफ डी, ठीक। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था, समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है, कल्पित माध्य कितना माना है 35, तो ये हो गया 35 प्लस सिग्मा एफ डी आया है 460, सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 100, ठीक है। अब इसको देखो, एक जीरो से एक जीरो काट लो, ठीक। एक जीरो काटने के लिए इसके बीच में पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 35 और 4 39, 39.6, ये आपका आ गया, क्या निकल के आया है, ये आपका आया है निकल के समांतर माध्य 39.6। अब आपको क्या करना है, चलिए मैंने कैलकुलेशन इधर ही कर दी। अब माध्य का निकालने के लिए एक कॉलम और बनाना था संचयी बारंबारता का, ठीक है। कोई बात नहीं, संचयी बारंबारता का कॉलम मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे आप बना लेना आप, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता का कॉलम आपको एक और बनाना था। अब जैसे ये संचयी बारंबारता कहाँ से बनाते हैं, ये बारंबारता से लेते हैं। बारंबारता 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो, 1 में 8 जोड़े, ये हो गए 9, ठीक है। 9 में अगर 22 जोड़ोगे तो आपके ये हो जाएंगे 31, 31 में जब आप 25 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 56, 56 में 25 जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे 81, 81 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 88, 88 में आप अगर 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 93, 93 में 3 जोड़ोगे तो 96, 96 में 3 जोड़ोगे तो 99, 99 में 1 जोड़ोगे तो ये 100। देखो ये 100 आया और इसका टोटल भी 100 आया, इसका मतलब संचयी बारंबारता वाला जो कॉलम में बना हुआ वो अपना सही है, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है n/2। अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ वही प्रक्रिया की n/2 है, ठीक है। यहाँ पे n ये आया है n 100, अगर मैं आपसे कहूँ n/2 तो आप कहोगे सर 100/2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50।
आप कहोगे सर 50 जो संचयी बारंबारता है ये 1, 9, 31 यानी 56 में फंस रहा है। किसमें फंस रहा है? 56 में, यानी चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर का कॉलम ये है 30 से 40, यानी वर्ग अंतराल जो है वो आपका ये वाला कॉलम है, वर्ग अंतराल 30 से 40 वाला कॉलम। ठीक है, मध्य का वर्ग जो है वो 30 से 40 हो जाएगा। अब जल्दी से इसमें सूत्र लगा देंगे, मध्य का निकल के आ जाएगी। यहाँ तक तो आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलो, माध्य का बराबर क्या होता है? माध्य का बराबर हम सूत्र लगा देंगे इसमें L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। ये फार्मूला लगा दो, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ज़्यादा झाड़ नहीं करना है। L1 की वैल्यू पता है, n/2 की वैल्यू पता है, इसके बाद कैपिटल F बचा है ना, तो कैपिटल F की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल F है, यहाँ पे देखो कैपिटल F है, ये 56 में फंस रहा था, 56 के ऊपर कितना? 31, ये आपका कैपिटल F है। और स्मॉल f आपका ये हो जाएगा 25, स्मॉल f क्या हो जाएगा? 25। और i कितने का अंतर है? 30, 40, 50, 60, सब में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं, सारी वैल्यू आपके सामने है। चलो, L1 की जगह रख लेते हैं 30, n/2 की जगह कितना आ जाएगा? n/2 की जगह हो जाएगा 50 माइनस कैपिटल F की जगह हो जाएगा 31, स्मॉल f की जगह हो जाएगा 25, i की जगह हो जाएगा 10। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा 30 प्लस 50 में से 31 जाएगा, ये बचेगा 19, ये बचेगा आपका 25 इंटू ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ा देता हूँ उसे। चलिए, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 19 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे 190 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 25। 25 से 190 को काटा पीटी कर लो। जब आप काटा पीटी करोगे 25 से, तो ये हो जाएगा आपका 7.6, तो ये 30 और 7 37.6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 30 प्लस 7.6 बराबर हो जाएगा 37.6। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो टोटल समझ में क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। हमारा काम है जल्द से जल्द आपका मैथ समाप्त करना और बॉटनी को समाप्त करना। आगे बढ़ेंगे, वीडियो में बने रहना। ऑफर आज आपको बताते हैं, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। चलिए, 24वां क्वेश्चन क्या है समझो। 24वें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, पहले तो ये देखो। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता दे रखी है 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52। ये बारंबारता दे रखी है। अब सबसे पहले इसमें देखो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है इसमें समांतर माध्य पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है और बहुलक भी पूछ रहा है। ठीक है, बहुलक भी पूछ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुलक भी पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है। सबसे पहले आपको x का कॉलम बनाना है, इसका x वाला कॉलम बना के तैयार करना है। ठीक है, चलो x वाला कॉलम बनाते हैं। x यानी मध्यमान। 10 का आधा कितना हुआ? 5। 5 में कितना जोड़ोगे? अब आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में 10 जोड़ दो 25। 25 में 10 जोड़ दो 35। 35 में 10 जोड़ दो 45। 45 में 10 जोड़ दो 55 और ये 65 और ये 75। देखो x तो निकल गया, x निकल गया। अब क्या करना है आपको? चलिए अगला देखिए, अगला कॉलम। अगला जो हम इसमें बना रहे हैं अब आपका, ये हो गया x, ये हो गया f। ठीक है, अब लेंगे विचलन d, यानी d निकालेंगे। तो विचलन d निकालने के लिए आपको कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। कल्पित मान यहाँ पे मान लेता हूँ 45। कल्पित माध्य कितना? 45 मैंने मान लिया। अब 5 में से 45 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 40 बचेगा, माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। ये 10, 20 और ये 30। तो ये भी कॉलम बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है?
अब आपको वही एफ इंटू डी करना है, एफ इंटू डी करना है, ठीक है। 15 की और 40 की मल्टीप्लाई करनी है। 15 चौका कितना हुआ 60, ये हो जाएगा 600, ठीक है। 20 तिया कितना हुआ 60, तो ये भी 600 हो रहा है, ठीक है। 25 दूनी कितना हुआ 50, तो ये 500 हो रहा है, ये 500 हो जाएगा। 24 एकम कितना है 24, तो ये 240 हो रहा है माइनस का, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ये आपका 31 है तो 310 हो जाएगा, ये 310। ये आपका 71 दूनी कितना हुआ 142, 1420 हो जाएगा ये आपका। ये और 52 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1560 हो जाएगा। कॉलम ये भी समझ में आ गया, एफडी वाला कॉलम बन गया। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है संचयी बारंबारता का कॉलम भी बनाना है। चलिए संचयी बारंबारता का भी कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम और तैयार करो, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। अब देखो संचयी बारंबारता में 15 ऐसे लिख लो। 15 में 20 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 15 में 20 जोड़ोगे 35, 35 में 25 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 60, 60 में 24 जोड़ोगे आपके हो जाएंगे 84, 84 में 12 जोड़ोगे आपके हो जाएंगे 96, 96 में 31 जोड़ोगे आप तो हो जाएंगे 127, 127 में 71 जोड़ोगे आप तो हो जाएंगे आपके 198, और फिर 52 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा पूरा 250, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। जब ये 250 आया है तो इसका टोटल भी ये n बराबर भी कितना आएगा 250 ही आएगा। कॉलम सब बन के आपके तैयार हो गए। अब आपको कोई भी समस्या नहीं है। सिग्मा एफ डी है तो सिग्मा एफ डी कर लेते हैं। प्लस के माइनस के अलग जोड़ लो, प्लस के अलग जोड़ना है, माइनस के अलग प्लस के अलग, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के बचेंगे करीब 1250 ये बच रहे हैं प्लस के। अब सीधे सीधे फार्मूले में लगा देते हैं। फार्मूला क्या है, चलिए यहाँ पे देखो, अब आपके सभी कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है भैया, समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ठीक है। ये है तो ए कितना है, ए आपका देखो 45 है, सिग्मा एफ डी है 1250 है, अपॉन सिग्मा एफ कितना है 250 है, काट दो, 25 पंजे कितना हुआ 125 हुआ, तो 40 45 प्लस 5 कितना हुआ 50, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50। समांतर माध्य निकल के आया आपका 50, ये समांतर माध्य है, आंसर इसका 50 है। समांतर माध्य कितना आया 50। अब क्या बचा, अब बचा आपका कितना n/2 बचा, यानी संचयी आपका जो बचा माध्य का और बहुलक। तो माध्य का निकालने के लिए अब आप कर लो n/2 यानी 250, 250 का 2 करोगे, 250 बटे 2 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 125, ठीक। अब आपको संचयी बारंबारता में देखना है 125 किस में फंस रहा है, 15, 35, 60, 84, 96, 127, तो 127, ठीक है। यानी ये आ जाओ इस वाले कॉलम में, ये इस कॉलम में फंस रहा है। वर्ग अंतराल आपने देख लिया 50 से 60 वाले में, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ मध्य का वर्ग कितना हो गया 50 से 60, तो आप वही सूत्र लगा लो सीधे सीधे। चलो सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या है, माध्य का बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ n/2 माइनस सी, ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। L1 देखो, L1 कितना है 50 है, L1 आपका 50 है, प्लस L2 कितना है, L2 आपका 60 है, माइनस L1 कितना है 50 है, और स्मॉल f जो है वो आपका कितना हो जाएगा, स्मॉल f ये है 31, n/2 कितना है, n/2 आपका 125 है, माइनस अब देखो c है तो c की जगह कितना आएगा
सी की जगह यहाँ पे देखो ये हो जाएगा सी 96, ये हो जाएगा 96। अब देखो यहाँ पे ये 50 हो गया प्लस 60 में से 50 गया, ये 10/31। अब देखो यहाँ पे 125 में से 96 घटा दो, 125 में से 96 घटा दो तो आपका ये आपका कितना बचा है, 1 मिनट देखो 115, 15 में से 6 गए, 9 6 15, यानी 29 करीब बचेंगे आपके। कितने बचेंगे, 29 बचेंगे। ठीक है, इसे आगे करते रहें। ये हो गया 50 प्लस 29 290, ये हो गए 290/31। अब आपको करना क्या है, 31 से भाग देनी है 290 को। जब इसे काटा पीटी आप करोगे तो ये हो जाएगा 9.35। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जोड़ लो 50 प्लस 9.35, तो ये हो जाएगा 50 9 59, 59.35। ये आ गई आपकी माध्यिका, ये आ गई आपकी माध्यिका 59.35। अब इसका क्या बचा, अब इसका बचा है बहुलक। तो बहुलक भी निकाल देते हैं, आप टेंशन ना लो। चलिए बहुलक को निकालते हैं, ये टेबल आपके सामने है, बहुलक निकाल देते हैं अभी। चलो इस पे निकाल देते हैं बहुलक इधर साइड से। ठीक है, ध्यान रखना। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो बहुलक बराबर हमने अभी सूत्र लिखा था L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1। 1 मिनट रुकिए, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये बहुलक का सूत्र है। ठीक है, तो यहीं पे हम निकाल दे रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। L1 आपको पता है, L1 आपको पता है, L1 कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे देखो L1 आपकी 50 है, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 से 60 में जा रहा है ना, 50 से 60 में जा रहा है। तो ये देखो ये आपका हो जाएगा, ये आएंगे तीनों, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा आपका F1 और ये हो जाएगा आपका F2। ठीक है, तीनों की वैल्यू यहीं पे रख दे रहे हैं। देखो L1 कितना है, 50 है, यहाँ पे देखो L1 की जगह कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस F1 कितना है, F1 आपका हो जाएगा यहाँ पे 12। चलिए बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन समझिए, फिर क्वेश्चन को हो जाएगा। तो L1 है, L1 की जगह हमने 50 रख दिया, ये देखो 50 है। ठीक है, इसी प्रकार F1 है, तो F1 की जगह कितना आएगा, 31 आएगा, 31 माइनस F0 है, F0 की जगह 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2, और ये F1 है, तो F1 की जगह कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, माइनस F0 कितना है, 12, माइनस F2, तो F2 आपका 71 है, ये हो जाएगा 71। ठीक है, अब यहाँ पे I है, तो I में अंतर देखो 10 0 10 20 30, अंतर है 10 का, तो 10 लिख दो। अब इसे हटा दे रहे हैं, कैलकुलेशन सीधे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया देखो आपका 50 प्लस, अब आपको 31 में से 12 घटानी है, 31 में से कितने घटाने बेटा, 12 घटाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे 31 दूनी कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, चलिए यहाँ पे थोड़ा समझिए आप। तो देखो ये हो गया 31 माइनस 12, 2 गुणे 31 माइनस 12 माइनस 71 इंटू 10, तो 50 से 50 ले लिए, 31 में से 12 घटाओगे तो ये 19 बचेगा, इंटू 10 हो गया। 31 दूनी कितना हुआ, 62 हो गया। 71 और 12 जोड़ोगे माइनस माइनस के, तो 53 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 50 प्लस 19 एकम 19, 190 हो गया। और इसमें से आप घटाओगे, कितना घटाओगे आप, 93 में से 62 घटा लो, ठीक है। 3 में से 2 गया 1 और 9 में से 6 गया, तो आपका 3 बचा, माइनस का 32, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाग देना है 190 के लिए। इसका आपको आंसर कमेंट करके आपको बता देना है इसका आंसर कितना आया, ठीक है। थोड़ा सा देर लगेगी मुझे, वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, 1 घंटे से ऊपर का हो गया। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना क्या है, और नेक्स्ट में अगर आपसे नहीं आएगा तो अगली जो वीडियो आएगी, अगला पार्ट आएगा, उसमें मैं इसका आंसर आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ऑफ़र के लिए मैं आपको बता दूं, ऑफ़र जो हमारे चैनल पे चल रहा है, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे चल रहा है, अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है मात्र 299 रुपये। 299 रुपये अगर आप पेमेंट करते हो तो ऑल सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, PDF हस्तलिखित में नोट्स होंगे, ठीक है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।